तो डैडी जो है वो वहाँ से चला जाता है, ऐसा मतलब बोल के कि मैं आऊँगा वापस। पर मिस्टर लैम जो हैं बेचारे, उनको पता है कि सब लोग ऐसे ही कहते हैं जो भी उनके पास आते हैं, पर कोई वापस आता नहीं है। सब उनको जो है बड़ा अजीब मानते हैं, अजीब समझते हैं। बच्चे भी नहीं आते हैं, उनके घर वाले उन्हें रोक लेते हैं। तो मिस्टर लैम बेचारे अपने आप से कह रहे होते हैं, ओ देयर माई डियर्स दैट यू सीन टू, you know, we all know I will come back but they never do, though not them, never do come back। तो मिस्टर लम बेचारे अपने आप से ही ऐसे बातें करते बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि सब लोग ऐसे ही कहते हैं और सब कहते हैं कि हाँ वापस आऊँगा, पर कोई कभी वापस नहीं आता। मैंने सब देखा है, मैं जानता हूँ कोई वापस जो है कभी नहीं आता। और एकदम से गार्डन की नॉइज़ जो है वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा सीन दिखाते हैं, दूसरा सीन डैरी के घर का दिखाते हैं कि डैरी भागता हुआ अपने घर पहुँच गया और वो अपनी मदर से उसने बता दिया सब कुछ, और वो बोलता है कि मुझे वापस जाना है। तो मदर कहती है, उसको डांटती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो उसकी मदर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानती नहीं हूँ क्या, मैंने सुना नहीं है उसके मिस्टर लैम के बारे में लोग क्या बात करते हैं। तो डैडी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो डैडी कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर आपको उन बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए जो भी आपने उनके बारे में सुना है। तो उसकी मदर एकदम उसको बोलती है, नहीं, बीन टोल्ड, वॉर्न, मैं तुझे वॉर्न कर रही हूँ, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। उसकी मदर कहती है कि मुझे पता, भले ही हमें 3 महीने ज़्यादा नहीं हुए यहाँ पर मुझे पता है कि तुझे क्या करना चाहिए और तू जो है वहाँ पे वापस नहीं जाएगा। सो डैडी फिर आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप डर किस चीज़ से रही हो मदर, वहाँ है ही क्या, वहाँ बस एक बूढ़ा आदमी है जिसका टिन का लेग है और वो इतने बड़े से घर में अकेला रहता है, इसमें कोई कर्टेन्स नहीं है, उसका एक बड़ा सा गार्डन है और मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ बैठना है और मुझे चीज़ों को सुनना है, चीज़ों को सुनना है और देखना है मुझे। तो उनकी मदर एकदम से बोलती है डैडी की, लिसन टू व्हाट, सुनना है, किसको सुनना है। तो डैडी बताता है, मुझे मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनना है, उनसे बातें करते हुए सुनना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं मिस्टर लैम जो उनको उसको मैटर करती हैं, जो सच में ऐसी बातें करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं करी। तो उसकी मदर कहते हैं, व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और कहते हैं कि वो अच्छा कि बातें करेगा उनसे, और वो क्या बात करता है तेरे से। तो डैडी बोलता है कि थिंग्स दैट मैटर, कहता है ऐसी बातें जो सच में मैटर करती हैं, ऐसी बातें जो आज तक मुझसे किसी ने करी, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, सच में ऐसी बातें जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। तो डैडी बिल्कुल सही बातें कह रहा था। मिस्टर लैम ने उसको एक अच्छा जो हम कह सकते हैं पाथ दिखाया था, उन्होंने उसको एक अच्छे मोटिवेट करा था, उसको एक अच्छी तरफ चलने के लिए एक जीवन जीने का तरीका सिखाया उसको। सो उसकी अब मदर की भी कोई गलती नहीं है, मदर ने जैसी बातें समाज में लोगों से उनके बारे में सुनी है तो वो इसलिए अपने जो है बच्चे को बचा रही हैं कि नहीं उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। तो मदर फिर कहती है कि देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग। उसकी मदर कहती है, अच्छी ऐसी बात है तो फिर तू यहीं रुक और यहीं अपनी थिंकिंग कर जो तुझे करना है, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, कुछ भी हो पर तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो, तुम यहीं करो जो तुम्हें करना है। तो डैडी कहता नहीं, आई हेट इट हेयर, मुझे नफरत है यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो सब लोग ऐसी बातें करते थे उसको एकदम बेचारे फील कराने वाली, तो कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ नहीं करना। सो उसकी मदर कहते हैं, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। अब मदर को एकदम से ना तरस आ जाता है, दया आ जाती है कि यार बेचारा ऐसे गुस्सा हो रहा है, ये हो रहा है और ये तो वैसे ही जो है मतलब लोग इसको मतलब लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा बोलते हैं, बेचारा परेशान रहता है। मैं और डांटने लगी। तो उसकी मदर उसको बोलती है, अरे तो मैं तुम्हें कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ इस बात के लिए, और इट्स बॉर्न टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कि तुम पहले ही जो है इतना बुरा फील कर चुके हो फेस के बारे में को लेके और फेस को लेके, एंड से दैम आई डोंट ब्लेम यू, कहती मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। तो डैडी अब देखो इस पर क्या जवाब देता है। डैडी कहता है कि मदर आप क्या बात कर रही हो, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक। ठीक है, डैडी कहता है कि मदर आप क्या बात कर रही हो, इस बात का मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ या नहीं दिखता। ठीक है, अब देखो कितना चेंज हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक डैडी से जो भी बातें होती थी घुमा फिरा के अपने फेस पे कि मैं तो चेंज नहीं हूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं तो वैसे ही रहूँगा। पर अब कितना ज़्यादा मतलब जो पॉजिटिविटी थी वो मिस्टर लैम ने डैडी के अंदर डाल दी कि जो उसके मन से निकालना चाहते थे कि तू फेस फेस का ही क्यों गाना गाता रहता है, और भी तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, उन्हें भी तो देख। तो डैडी ने वो बात समझ ली और वो कहता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मदर, कोई मुझे कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या कह रहा है, वो जाने दो उन्हें, जो करना है मुझे मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा देखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कहते हैं कि मैं कोई केयर नहीं करता और मेरे लिए कोई ज़रूर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा फेस अब। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी। कहता अब इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, टू फाइंड आउट एंड हियर, और क्या सुनना चाहता हूँ, अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर। और कहता है कि मदर देखो मैं वापस जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प विद क्रैब एप्पल्स। मैं कुछ करने नहीं जा रहा, बस वो क्रैब एप्पल्स तोड़ रहा है, बस मुझे वहाँ वो क्रैब एप्पल्स तोड़ने मदद करनी है, पर मुझे जाना पड़ेगा। ओनली टू लुक एंड लिसन थिंग्स, बस मुझे जाना है, चीज़ों को देखने और सुनने जाना है, बट आई एम गोइंग, पर मैं जाऊँगा।
तो उसकी मदर उसको कहती है नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, स्टॉप हियर। तो डैरी गुस्सा हो जाता है, एकदम से बाहर चले जाता है, ओ नो बिकॉज इफ़ आई डोंट गेट बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। डैरी कहता है नहीं प्लीज़ मदर मुझे आज जाने दो, क्योंकि अगर आज मैं वहाँ पर नहीं गया तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी दुनिया में कहीं भी जो वापस नहीं जा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आज वो उनको चैलेंज करके आया है, वो बता के आया है कि आप ऐसा सोचते हो पर देखो मैं अपने मन की कर सकता हूँ और मैं आऊँगा वापस। तो एकदम से डैरी जो है डोर को स्लैम करता है, मन ऐसे खोल के ऐसे बंद कर देता है ज़ोर से, और डैरी रन्स भाग जाता है। पैंटिंग की आवाज़ आ रही है, माने हाँफने की आवाज़ आती है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट, कि मुझे वर्ल्ड चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा करके चिल्लाता हो जो है चला जाता है। जो साउंड है पैंटिंग के हाँफने की वो फेड हो जाती है, माने वहाँ से भाग गया, दूर भाग गया घर से। अब तीसरा सीन दोबारा दिखाते हैं मिस्टर लैम्ब के गार्डन का, और गार्डन का साउंड था नॉइज़ ऑफ ब्रांच आ रही थी शिफ्टिंग, वो मतलब कोई ब्रांच शिफ्ट होने की आवाज़ और एप्पल्स के गिरने की आवाज़ आ रही थी। ब्रांच शिफ्ट होने की वो क्या थे, मिस्टर लैम्ब लैडर पे चढ़े हुए थे और वो तोड़ रहे थे एप्पल्स। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं एकदम से स्टडी दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, कि हाँ बस बस पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। वो उसको जो है ब्रांच को पकड़ रहे होंगे कि और इतने मोर एप्पल्स गिरते हैं, वो उसको डाल को हिला रहे होंगे। एंड अगेन दैट्स इट एंड, और फिर एकदम से वो दूसरी डाल पकड़ के ऐसे हिला रहे थे, फिर एकदम से अ क्रीक अ क्रैश, एकदम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है, कुछ गिरने की आवाज़ आती है। द लेडर्स फॉल बैक, वो सीढ़ी जो होती है वो गिर जाती है और मिस्टर लैम्ब विद इट, मिस्टर लैम्ब भी उसके साथ गिर जाते हैं। थम थम मैंने धड़ाम से जो गिरने की आवाज़ आती है, साउंड आती है, उसको बोलते हैं थम। एक थम का साउंड आता है। द ब्रांच स्विशेज बैक, वो जो ब्रांच उन्होंने पकड़ रखी थी वो वापस हो जाती है, और क्रीक्स कुछ टूटने की आवाज़ आती है, और फिर एकदम से सब कुछ साइलेंस हो जाता है। और इतने में डैरी गेट खोलता है और अभी भी हाँफता हुआ वो जो है अंदर आता है, और डैरी आते ही कहता है यू सी आई केम बैक, कहता देखा देखा तुमने मिस्टर लैम्ब, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड, कहता तुमने कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा और उन्होंने भी कहा था मैं वापस नहीं आऊँगा, बट आई केम बैक, पर देखो मैं वापस आया। आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं चाहता था वापस आना, इसलिए मैं वापस आया। बट ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, पर मिस्टर लैम्ब तो जो है वहाँ पे डेड हैं और साइलेंस है, बिल्कुल मतलब साइलेंट हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, तो मर चुके हैं। तो वो एकदम से बोलता है मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, फिर वो देखता है ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स नील्स, वो देखता है मिस्टर लैम्ब वहाँ गिरे हो, जाके ऐसे घुटनों के बल उनके पास लेटता है, बैठता है, और मिस्टर लैम्ब बोलता है इट्स ऑल राइट यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट। वो समझ गया कि मिस्टर लैम्ब गिर गए हैं, कहता कि आप गिर गए, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अब यहाँ पर हूँ और सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पर वहाँ पर तो सब क्या था, वहाँ पर तो सब साइलेंट था, मिस्टर लैम्ब तो बेचारे गिर के मर गए। आई केम बैक, और ये देखकर जो है वो समझ गया डैरी की वो सुन नहीं रहे, वो मर चुके हैं, और डैरी देखकर जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उनका सर जो उठा के अपने जो है पैरों पे रख लेता है और कहता है आई केम बैक लैम ए लैम, आई डिड कम बैक। तो कहता है मिस्टर लैम मैं वापस आया था, मिस्टर लैम मैं वापस आया था, और ऐसे रोने लगता है। ठीक है, सो क्या मिस्टर लैम को पता लग पाया कि वो डैरी वापस आया नहीं आया? मिस्टर लैम को पता लगा क्या इस बारे में? तो नहीं, मिस्टर लैम को पता नहीं लग पाया। मिस्टर लैम तो जो है बेचारे पहले ही निकल लिए डैरी के आने से। तो पर क्या डैरी वापस आया? क्या हाँ, डैरी तो वापस आया। तो इस डैरी के वापस आने से हमें क्या पता लगता है? क्या डैरी बदल चुका था? डैरी जैसा पहला था क्या वैसा था अब? तो नहीं, अब डैरी वैसा नहीं था, डैरी बदल चुका था। क्योंकि अगर डैरी वापस नहीं आता तो हम एक बार को कह सकते थे डैरी अभी वही सोच रखता है, पर जब डैरी वापस आया तो इसका मतलब उसके अंदर बदलाव आ गया था, डैरी चेंज हो गया था। और ये सब चेंज किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ मिस्टर लैम्ब।